तो आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 9वां दिन। आई नो कि 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो आई वॉज बिजी इन समथिंग, सो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, देरी ना करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं केरल को। हम लोग एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ करूँ, ठीक है। तो आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 9वां दिन। हम लोग क्या हो रहा है, कलम आ नहीं, सफ़ेद रंग का कलम, हाँ। ये है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 9वां दिन। मैं 9वीं बार बोल रहा हूँ लगता है इसको, ठीक है। हम लोग केरल को आज पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत का राज्य है। केरल की सीमा लगती है यहाँ से कर्नाटक, ठीक है। पूरब में लगती है केरल की सीमा तमिलनाडु से, और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है अरब सागर से। केरल में एक जो आप यहाँ पे मैं बिंदु दिखा रहा हूँ, ये है माहे। माहे क्या, जब हम लोगों ने तमिलनाडु को पढ़ा था, तो तमिलनाडु को पढ़ने के क्रम में हम लोग ने देखा था कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है एक, और पुदुचेरी के 4 पार्ट्स हैं, माहे, यनम, पुदुचेरी और कराईकल। तो पुदुचेरी और कराईकल तो हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु में है, यनम है आंध्र प्रदेश में, और एक मैंने बताया था कि माहे केरल में है। तो यही माहे यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। केरल की जो राजधानी है वह है तिरुवनंतपुरम, जो कि है केरल के दक्षिण में, ठीक। केरल के बारे में कहा जाता है इट्स गॉड्स ओन कंट्री, भगवान की अपनी भूमि, भगवान का अपना देश। यहाँ की भाषा है मलयालम। लोकसभा सीट है केरल में 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा की 140 सीटें हैं केरल में। जिलों की बात करें तो 14 जिले आपको केरल में देखने को मिलेंगे। निर्माण हुआ केरल का 1 नवंबर 1956 को। त्रावणकोर रियासत, कोचीन रियासत और मालाबार, ठीक है। पहले तो त्रावणकोर और कोचीन को मिलाया गया, इन दोनों रियासतों को, और मालाबार चूंकि पहले मद्रास का भाग था, मद्रास क्या, वर्तमान का तमिलनाडु, ठीक है। तो ये मालाबार रीजन, यहाँ पर जो मालाबार रीजन था, ये तमिलनाडु का भाग था, मद्रास का भाग था। तो 1956 में त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार, इन तीनों रियासतों को मिला करके केरल बनाया गया, वर्तमान का केरल, ठीक है। पूरे भारत में केरल ऐसा पहला राज्य था, ठीक है, जहां पे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किसके नेतृत्व में? तो ईएमएस नंबूदरी-पाद के नेतृत्व में। 1976 का आप केशवानंद भारती केस के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। वे केरल के शंकराचार्य ही थे, एक मठाधीश थे। केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया उस मठ का, उन्होंने केस कर दिया केरल सरकार के खिलाफ। केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, 13 जजों की बेंच बैठी। अब तक का सबसे बड़ा केस इंडिया का, सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच। फैसला आया 6:7 का। केशवानंद भारती हालांकि हार जाते हैं इस केस में, 24 अप्रैल को फैसला आता है, लेकिन इस केस ने संविधान को मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा का सिद्धांत क्या? बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब संविधान का वैसा पार्ट जैसे कि संघवाद, लोकतंत्र, इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हो। यह है मूल ढांचा, मतलब आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। केशवानंद भारती ने ही लीड किया इस बात को कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा इसमें प्रोग्रेसिव संशोधन या कि सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है। हालांकि हाँ, केशवानंद भारती केस के बाद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ। कब हुआ? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त, उन्होंने प्रस्तावना में संशोधन किया और 3 नए प्रोग्रेसिव शब्द को जोड़ा गया संविधान में, प्रस्तावना में, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केरल हमारा ऐसा राज्य है जहां पर मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। जून के मध्य में 12, 13 या 15 जून तक मानसून प्रवेश करता है। अगर क्लाइमेट अगर ठीक रहा, वेदर कंडीशन ठीक रहा, तब देरी भी कभी होती है या फिर कभी पहले भी आ जाता है। वैसे तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एल नीनो ला नीना वाली कंडीशंस की वजह से मानसून पहुंचने में देरी होती है, केरल में ही देरी होती है पहुंचने में। फिर भी मिड ऑफ जून में
केरल में मानसून टकरा जाती है। और चूंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट भी यहाँ पे है, तो केरल में बारिश हो जाती है। ठीक है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार आपको केरल में देखने को मिलेगा। थोरियम निकलता है मोनाजाइट अयस्क से। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको? वर्गीज कुरियन को, और वो केरल से ही थे, कोझिकोड जिले से। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड लाया भारत में, श्वेत क्रांति लाई भारत में, ठीक है, दूध से रिलेटेड है। और अमूल कंपनी की भी स्थापना की इन्होंने। कहाँ की इन्होंने अमूल कंपनी की स्थापना? आनंद, गुजरात में। मिल्क से बात याद आई तो मिल्क डे की बात कर लेते हैं। तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, उसी दिन जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। ठीक। केरल में एक झील है पुन्नमदा झील। पुन्नमदा झील में नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस होता है। वो क्या है? तो लंबी सी एक नाव है जिसमें रेस किया जाता है बैठ करके, जो जीता उसको प्राइज मिलता है। इसको केरल के मलयालम भाषा में वल्लम काली कहा जाता है। हिंदी में मतलब नाव खेल, और इंग्लिश में उसको बोट रेस कहते हैं। इतना तक बात समझ आई। एक और पर्सनालिटी केरल में आपको देखने को मिलेंगी, अन्ना चांडी जी। वो कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया, मिसेज अन्ना चांडी जी। ठीक। के आर नारायणन, ये भारत के 10वें प्रेसिडेंट हैं। और एक फैक्ट, ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी हैं। ठीक। आगे देखते हैं, और कुछ छूटा क्या इधर? नहीं, इधर तो नहीं छूटा, हम लोगों ने सारी बातें कर ली यहाँ तक। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला राज्य केरल। सिंपल सा बोले तो कौन राज्य उत्तर दक्षिण सबसे लंबा है? वो है केरल। और सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब पूर्व पश्चिम में कौन राज्य सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? तो वो है उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे चौड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे लंबा राज्य केरल। ठीक। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में नहीं फंसेंगे। सबसे लंबा केरल, सबसे चौड़ा यूपी, सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार केरल का, देशांतरीय विस्तार यूपी का। नेशनल पार्क की बात करें केरल में तो आपको पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाथी संरक्षण होता है, और ये टाइगर रिजर्व भी है केरल का। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लॉन्ग टेल मकाक देखने को मिलता है। मकाक मतलब बंदर, काला सा मुंह रहेगा, सफ़ेद से बाल उसमें, और लंगूर ही कह लो, लंबी पूंछ रहती है उसकी, लंगूर, मकाक। ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरल में देखने को मिलेगा। यहाँ नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर क्या है? बकरा जैसा लगता है, मुझे तो बकरा जैसा ही लगता है, हालांकि उसको नीलगिरी तहर कहते हैं। फोटो देखना आप, बकरे की तरह लगेगा वो। नीलगिरी तहर ना केरल का तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये इराविकुलम नेशनल पार्क में भी देखने को मिलता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपको केरल में देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो केरल में वैसे 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। महत्वपूर्ण हम लोग जानेंगे। सब याद करना ना तो संभव है, ना ही जरूरी है। ठीक है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुमारकोम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्यजीव अभयारण्य केरल में देखने को मिलते हैं। बांधों की बात करें तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध केरल का सबसे पुराना बांध, केरल और तमिलनाडु का साझा है ये। इस पर एक फिल्म भी बनी है, डैम 999। जब इस मुल्ला पेरियार बांध के 999 साल पूरे हो गए ना, तब डैम 999 फिल्म बनी थी इस पे। नेय्यार डैम आपको देखने को मिलेगा त्रिवेंद्रम जिले में। मल्लापुझा डैम पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का एक म्यूजिकल झरना बहुत फेमस है, और वाटर सप्लाई के लिए मल्लापुझा डैम बनाया गया। ये पुझा पुझा उझा केरल में ही आपको देखने को मिलेगा। बंसूरा सागर डैम वायनाड जिले में है, इको टूरिज्म के लिए फेमस है। पेच्ची डैम केरल में, परम्बिकुलम डैम केरल में, थेनमाला डैम कोल्लम जिले में। और ये थेनमाला डैम है केरल का सेकेंड लार्जेस्ट डैम। तो लार्जेस्ट कौन है? इडुक्की डैम पेरियार नदी पे लार्जेस्ट है। कक्की डैम चलकुड़ी नदी पे है, ये आप ध्यान रखना। केरल में पर्वतों की बात करें ना तो 3 पर्वत का फैलाव है केरल में। एक तो नीलगिरी का, दूसरा अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, और तीसरा इलायची। ठीक। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी,
2695 इसकी हाइट है। और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच गैप है, ये चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप भी है, तो दर्रे बन गए। कौन दर्रा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच जो दर्रा है वो है पालघाट दर्रा। और अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के बीच जो दर्रा है उसका नाम है शेनकोट्टा दर्रा। भारत का दक्षिणतम दर्रा है शेनकोट्टा दर्रा। पालघाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, या फिर ब्रॉडवे में केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। शेनकोट्टा दर्रा केरल को तमिलनाडु से तो जोड़ता ही है, साथ के साथ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मंदिरों का शहर मदुरई से जोड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है। इतना आप ध्यान रखना। देखते हैं आगे। केरल की साक्षरता है 94%, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है। लिंगानुपात 1084 है, जो कि दिखाता है कि यहाँ महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। ठीक है। राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। पुष्प है कनिकोना। राजकीय फल है कटहल। पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। मछली इसकी है ग्रीन कॉर्माइड यहाँ की। ठीक। झीलों की बात करें तो वेम्बनाड झील केरल में आपको देखने को मिलेगा। सस्थमकोट्टा झील केरल में है। पुकोड झील ये केरल का स्मॉलेस्ट लेक है। ठीक। पुन्नमदा लेक जहाँ पे नेहरू ट्रॉफी होती है, मतलब बोट रेस होती है वो। अष्टमुडी लेक केरल में। पेरियार झील केरल में। वेल्लयानी झील, परावूर लेक, इसको कयाल भी कहते हैं। देखो केरल में जो ये जो एरिया है ना, तो ये देख रहे हो यहाँ पे समुद्र का पानी घुस जाएगा। तो समुद्र का पानी जब घुसता है ना तो बैक जाता है इस तरफ, समझो जमीन की तरफ बैक में, तो इसको बैक वाटर कहते हैं, या फिर ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ब्रैकिश मतलब खारा हो जाता है। बैक वाटर लेक समुद्र के पानी से जो लेक बनता है, और समुद्र के पानी से जो लेक बनता है, जो झील बनती है, वो छिछला होता है, बहुत गहरा नहीं होता है। तो केरल में उसी को कयाल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। मननचीरा झील आपको देखने को मिलेगा केरल में। विरनपुझा झील केरल में। पूजा मैंने बोला ना कि केरल में पूजा नाम का बहुत सारा चीज़ है। नदियों की बात करें तो भरतपुझा नदी, पेरियार नदी और पंबा नदी, ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं केरल की, आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। जीआई टैक्स की बात करें तो नवारा चावल दवाई उद्योग में उपयोग किया जाता है। नवारा चावल का केरल में महत्वपूर्ण है। नीलांबूर सागवान या टिक का पेड़ ये केरल का है। अलप्पी ग्रीन इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है, तो इलायची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। अलप्पी स्थान का जो इलायची है उसको मिला हुआ है। काली मिर्च को यवन प्रिया भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यूनानियों को खुद को गर्म रखने के लिए इलायची खाते थे वो लोग। ठीक है, इलायची का प्रयोग करते थे। केरल से बहुत ज़्यादा होता था इलायची। अलप्पी कोयर ये रस्सी बनाया जाता है, और बेडशीट नहीं, गद्दा वगैरह बनाया जाता है अलप्पी कोयर से। ठीक है। तिरूर पान का पत्ता ये तो लेटेस्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है केरल में। मंदिर की बात करें तो 2 मंदिर बहुत फेमस है केरल का। एक है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये इंडिया का रिचेस्ट मंदिर है, और इसको रिनोवेट करवाया था त्रावणकोर रियासत के राजा मार्तंड वर्मा ने। सर्वाधिक धन मैंने बता दिया कि इस मंदिर में है। एक है सबरीमाला मंदिर, जो कि विवादित भी है, विवादों में भी रहा है। पेरियार टाइगर रिजर्व में है ये सबरीमाला मंदिर। अयप्पन भगवान की पूजा होती है इसमें। कौन अयप्पन भगवान? विष्णु और शिव का मिक्सचर माना जाता है उनको, और कहीं ना कहीं उनको भगवान हनुमान का भी रूप माना जाता है। ठीक। त्रावणकोर दिवास्वम बोर्ड के द्वारा इसकी देखरेख होती है, और सुप्रीम कोर्ट में ये विवादित है। क्यों? क्योंकि महिला प्रवेश पर रोक लगाया गया है इस मंदिर के पुजारियों के द्वारा। ठीक है, मठाधीशों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा बेसिकली कहो। क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं मासिक चक्र से गुजरती हैं, और भगवान अयप्पन है ब्रह्मचारी, इसलिए महिलाएं दूषित हैं, और उनके प्रवेश से भगवान अयप्पन का जो ब्रह्मचर्य है वो टूट जाएगा, और इस वजह से उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई। महिलाओं ने आंदोलन भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि महिलाओं के प्रवेश को हामी भर दी है, सहमति दे दी है, फिर भी एज सच वैसा बहुत कुछ प्रोग्रेसिव नहीं देखने को मिला है रिजल्ट। खैर, डांस की बात करें तो मोहिनीअट्टम, कथकली, ये 2 शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। ठीक है। कुडियाट्टम, कोलकाली डांस आपको केरल में देखने को मिलेगा। नांगियार कुथु नृत्य आपको केरल में देखने को मिलेगा। थेय्यम डांस, कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट है केरल का। ठीक है, मार्शल आर्ट ये कलारीपयट्टू विद्युत जामवाल भी करते हैं, जो एक्टर है विद्युत जामवाल वो कलारीपयट्टू करते हैं।
और कलारीपयट्टू को ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्पोर्ट्स का भी दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्योहारों की बात करें तो ओणम मनाया जाता है केरल में, विशु महोत्सव मनाया जाता है केरल में, अट्टुकल पोंगल, पोंगल तो वैसे तमिलनाडु में मनाते हैं हम लोग, लेकिन अट्टुकल पोंगल की बात करें तो वो केरल में मनाया जाता है। तय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार। आप इन त्योहारों को अच्छे से याद कर लेना, ओणम, विशु महोत्सव, अट्टुकल पोंगल और त्रिशूरपुरम त्यौहार, ये केरल में मनाया जाता है। गुरुवायूर फेस्टिवल भी मनाया जाता है केरल में। ठीक है, आगे देखें तो जलप्रपात की बात करें तो अथिरपिल्लई वाटरफॉल केरल में है, वाजाहचल वाटरफॉल केरल में, कल्लार वाटरफॉल, पलारुवी वाटरफॉल, मीनमुथी फॉल्स और तुवनम वाटरफॉल, ये केरल में आपको देखने को मिलेगा। भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ठीक, 1498 में वास्को डिगामा आया था ना केरल, केरल के ही कालीकट के तट पे आया था और सामूरिन ने उसका स्वागत किया था। केरल की कुछ योजनाएं, वन स्कूल वन आईएएस योजना, इसमें होगा कि एक रिटायर्ड आईएएस एक स्कूल को गोद लेंगे या फिर उस स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, ये स्कीम केरल की सरकार की है। पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया। हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में है, खोला गया। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। ठीक है, आईएलओ से एसोसिएटेड है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। कुटुंब श्री योजना केरल सरकार की है। जनजातियों की बात करें केरल की तो कडार जनजाति, इरूला, विशावन, पनिया जनजाति, कोटा जनजाति, मुथुवन जनजाति, पुलायन जनजाति, मल्लार जनजाति, पुलाय, कुरुम्बा, युराली, मलावेतन, कनिक्कर, कुरमान, इजवा नायर, कनिक्कर, पनिया, ये बहुत फेमस है। पनिया, कनिक्कर, इजवा और नायर, इन जनजातियों का नाम आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, केरल का जो कासरगोड जिला है वो वहाँ नारियल अनुसंधान केंद्र है। कोझिकोड 1498 में कालीकट, पुराना नाम कोझिकोड का कालीकट ही है। ठीक है, वहाँ पर वास्को डिगामा आए। ठीक है, पुर्तगाली, भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए तो वो पुर्तगाली ही थे। 1498 में एर्नाकुलम, कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। एर्नाकुलम से रिलेटेड तो सवाल पूछ दिया इस बार का बिहार दरोगा में भी, मेंस में, पूर्व और पश्चिम के शहरों के नाम और बताना था कि कौन पश्चिम की तरफ है, कौन पूर्व की तरफ है, ये था। तो एर्नाकुलम केरल में है, अगर आपको पता होता तो आप सही कर देते। ठीक है, कोच्चि लैगून बंदरगाह है केरल का। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको देखने को मिलेगा केरल में। थोड़ा इतिहास की ओर जाएं तो वाइकोम सत्याग्रह केरल में हुआ था। ये था क्या, तो इजवा जाति थी केरल में और पुलाय जाति थी केरल में। इन जातियों को वर्जित था मंदिर प्रवेश में, मंदिर में प्रवेश वो नहीं कर सकते थे। मंदिर प्रवेश तक तो ठीक है, ये खैर ये भी गलत है ये भी गलत है, लेकिन अति तो तब हो गया जब उन लोगों को मंदिर के आसपास जो रास्ता, मतलब वैसा रास्ता जो मंदिर से मंदिर को जाता हो या मंदिर के चारों ओर जो रास्ते बने हुए होते थे, उन रास्तों पर भी चलना वर्जित था। मतलब अगर आपको कहीं जाना हो और उस रास्ते में मंदिर पड़े तो आप उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस लेवल की घिरी हुई मानसिकता थी त्रावणकोर रियासत में केरल की। ठीक है, मंदिर प्रवेश पर रोक, रास्ते के इस्तेमाल पर रोक होता था। टी माधवन, के पी केशव, के लप्पन, ये सब अग्रदूत बने वाइकोम सत्याग्रह के। त्रावणकोर रियासत में ये हो रहा था। वाइकोम शिव मंदिर में प्रवेश की कोशिश की गई। ठीक है, हालांकि ये नॉन वायलेंट था, बहुत बड़ा आंदोलन चला 1924 में। ये 1920 के जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उससे भी प्रेरित था ये। 30 मार्च 1924 को वाइकोम सत्याग्रह किया गया। टी माधवन इसके मुख्य नेता थे। अच्छा, इजवा जाति के ही लोगों का नाम मैं लूँ तो गोविंद पणिकर नायर जाति के थे, बहुलयान, कंजुप, ये दोनों इजवा जाति के थे। और तो और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नागम्मई, कन्नमाल, अच्छा नागम्मई पेरियार की पत्नी थी, ठीक है, ईवी रामास्वामी पेरियार, और कन्नमल पेरियार की बहन थी। इन दोनों ने भी इस आंदोलन में आग का काम किया, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। ठीक है, तब जाकर के 1936 में मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा की गई त्रावणकोर रियासत, त्रावणकोर सरकार के द्वारा। ठीक है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आज का जो आप समाज देख रहे हो, ये समानता वाला समाज, लोग जा रहे हैं कहीं भी, बैठ रहे हैं कहीं भी, उठ रहे हैं, ये इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उन लोगों को, बहुत संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, और मैं एक घटना के बारे में बताऊंगा। पहले मैं मोपला विद्रोह के बारे में बताता हूँ। 1921 में हुआ, केरल में मालाबार तट पे हुआ। अली मुसलियार इसके नेता थे, और वरियान कुन्नाथ हाजी ये इसके नेता थे। जमींदारों के खिलाफ हुआ था। बहुत सारे इसके नेता थे मुस्लिम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भी इसको प्रोपोगेंडा दिया जाता है, और कुछ लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की एक लड़ाई का एक हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग बस इतने तक रहेंगे कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ, 1921 में हुआ, और वरियान कुन्नाथ हाजी और अली मुसलियार इसके लीडर थे। एक मैं बताता हूँ आपको, मूलाकर, बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरी हुई कुप्रथा। क्या था कि जो इजवा जाति की जो औरतें थी, या फिर जो दलित या निम्न कास्ट की जो औरतें थी, वे अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। जी, वे अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। उनकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ अपर क्लास की महिलाओं की ही मानी जाती थी उस वक्त पे। ये भी त्रावणकोर रियासत में ही हो रहा था। ठीक, अच्छा, अगर किसी स्त्री ने अपना स्तन ढक लिया गलती से या फिर खुद की लाज के लिए, तो उसे टैक्स देना पड़ता था उसके स्तन के वजन के भार के बराबर, वजन के बराबर। ठीक है, वो नापते थे बहुत, मतलब मैं क्या ही बोलूं। ठीक, इसको रोकने के लिए एक स्त्री ने विरोध किया। मैं स्त्री नहीं कहूँगा उसको, उनको वीरांगना कहूँगा। नांगेली केरल की ही थी। उन्होंने अपने स्तनों को ही काट दिया। वो अपना स्तन ढक करके रखना चाहती थी। अंततः उन्हें अपने स्तन को काटना पड़ा, और उन्होंने अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। कहते हैं ना कि क्या एक ही आदमी से सब कुछ हो जाता है? कोई एक इंसान इसलिए महान बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत की होती है, और उसकी शुरुआत से लोगों के मन में हिम्मत आती है। इस वजह से एक लीडर महान होता है। इस वजह से किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। नांगेली उन्हीं में से एक है। उन्होंने शुरुआत की, इस मूलाकर कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। अंततः उन्होंने अपने स्तनों को ही काटा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालांकि वो मर जाती हैं, हालांकि उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, फिर भी वो बहुत लोगों के मन में हिम्मत दे जाती हैं, बहुत स्त्रियों के मन में हिम्मत दे जाती हैं, और इस कुप्रथा के अंत की शुरुआत करती हैं वो। तो आज आप जो इतना समाज देख रहे हो, इतना महिलाओं की इक्वालिटी देख रहे हो, उसके लिए महिलाओं को, उसके लिए दलितों को, उसके लिए नीची जातियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर के आज ऐसी थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने ये बात की केरल की। आज मैंने कुछ ज़्यादा स्पीच दे दिया। खैर, ठीक है, तो केरल का अगर हम लोग थोड़ा सा और फिजिकल देख ले, तो यहाँ पे आप ब्रह्मगिरी आप देख सकते हो। वायनाड का पठार यहाँ पे है। कैमल हम्प पहाड़ी आपको केरल में देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, फिर ये पलक्कड़ पहाड़ी केरल में ही है। ठीक है, ये फिर कुन्नन देवन हिल केरल में है। ठीक, मैं ठीक ठीक बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना। फिर ये है कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ियाँ। यहाँ पे जो ब्लू ब्लू देख रहे हो, ये वेम्बनाड वेटलैंड है, या वेम्बनाड झील बोल लो। ये केरल का मालाबार तट है, मतलब केरल का वैसा तट जो समुद्र से लगता है वो मालाबार कहलाता है। और जो तमिलनाडु का समुद्र तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। ये मैंने इंडिया का मैप लगाया है, आप केरल को यहाँ पे देख सकते हो। कर्नाटक से सीमा लगती है, तमिलनाडु से सीमा लगती है, और ये केरल है। यहाँ पे अरब सागर है। ठीक, फिर ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल। ये है सबरीमाला मंदिर जो विवादित है। ठीक है, मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के। और ये है केशवानंद भारती, जिन्होंने 1973 में केशवानंद भारतीवाद लाया था, और संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तावित किया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो ये थी केरल के बारे में जानकारी। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हों। लेक्चर अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या हो गया मुझे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो आप,
और मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप शेयर करते हो तो। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।